दो संख्या ए तथा बी के लिए, यानी कि ए मतलब पहला संख्या हो गया और बी माने दूसरा संख्या हो गया, इसके लिए क्या होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हुआ पहला संख्या और दूसरा संख्या का एलसीएम गुने पहला संख्या दूसरा संख्या का एचसीएफ। अगर उस दोनों को हम गुना करते हैं तो पहला संख्या और दूसरा संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पे कुछ सवाल को लेकर के एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। आपके पास दो संख्या है 45 तथा 36। इस दोनों का हम बारी बारी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। 45 का खंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5, 3 तिया 9 पंचे 45। 36 का खंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, जो मिल रहा है वो तो लेंगे ही, 3 गुने 3। इसके अलावा जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। 2 दूना 4 पंचे 20, 20 नमा 180। ठीक है, 180 हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ अब निकाल लेते हैं। एचसीएफ हो जाएगा जो मिलता है वही, तो ये 2 3 2 3 मिल रहा है, बाद बाकी नहीं मिल रहा है, तो यही 3 गुने 3 यानी कि 9 हो गया इसका एचसीएफ। अब हम इस सूत्र को वेरीफाई कर लेते हैं। इधर वेरीफाई करते हैं, क्या है एलसीएम ऑफ 45 और 36 गुने एचसीएफ ऑफ 45 और 36 बराबर 45 गुने 36, इसी के बराबर हो जाएगा। ये 45 गुने 36 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए सचमुच में होता है कि नहीं, वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एलसीएम कितना आया है 45 36 का 180, तो 180 दे दिए। गुने गुना है तो गुना दे दिए, यहाँ गुना है तो इसके सामने में इस दोनों का एलसीएम इतना आया है दे दिए। अब इस दोनों का एचसीएफ कितना आया है 9, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर से 9 ले लिए। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को गुना करके कितना आता है, 45 और 36 को गुना अगर करेंगे 6 पंचे 30, 3 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 5 तिया 15 1, 4 तिया 12 1 13, 0 2 6 1, कितना हो गया 1620 हुआ ना। अब 180 को 9 से गुना कर देते हैं तो 18 नामा 162, 162 एक 0 बराबर। ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गया ना, यही हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग समझ गए होंगे वेरीफाई जो किस तरह से हुआ। अब इसी से देखिए सूत्र भी बन जाता है। अब सूत्र की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसी को यूज करके हम सूत्र बना लेंगे। अब देखिए सूत्र क्या होता है, तो वो यहाँ पर मिटाने के बाद हम बता देते हैं सूत्र। जैसा कि ये चीज लिखा हुआ है सेम उसी से हम लेंगे। एलसीएम इजकल टू, एलसीएम का सूत्र हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में, देखिए एलसीएम न निकाल रहे हैं तो बट्टा में एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ। या इसको हम शॉर्टकट में ये भी बोल सकते थे
LCM इजकल टू A गुने B बट्टा में HCF। इसका मतलब A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, HCF इजकल टू A गुने B बट्टा LCM। और तीसरा सूत्र हो जाएगा पहली संख्या यानी कि A बराबर, इसका हो जाएगा LCM गुने HCF बट्टा में B यानी दूसरी संख्या। और चौथा सूत्र दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बट्टा में पहली संख्या यानी कि A, ये B का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं, मान लिया जाए कि ये दो संख्या था, यही ले लेते हैं क्वेश्चन को। ये दो संख्या है 45 और 36। ठीक है, यदि 45 तथा 36 का HCF 9 है तो इसका LCM क्या होगा? क्या निकालना है? LCM निकालना है। अब देखिए सीधा सीधी LCM का सूत्र क्या होता है? LCM इजकल टू A गुने B बट्टा HCF, यही ना, A गुने B बट्टा HCF। तो A मतलब पहला संख्या 45 गुने B मतलब 36 और बट्टा में HCF कितना 9 है ना, तो 9 कर दीजिए। अब इसको काटिए, 9 पंचे 45, कितना बच गया 5 गुने 36, गुना करके कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 0 3 पंतिया 15 3 18, 180 आंसर। ठीक है, तो यानी कि इसी तरह से कोई भी सवाल हो बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई और संख्या ले लेते हैं। यहाँ देखिए दो संख्याओं में दूसरी संख्या 45 है तथा इन दोनों संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 180 तथा 9 है तो पहली संख्या निकाले। देखिए ये भी सवाल एकदम आसान है, वैसे ही बनेगा जैसे बनते आ रहा है। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं हम। इसमें कह रहा है क्या, दो संख्याओं में दूसरी संख्या 45 है। दूसरी संख्या का मतलब क्या हुआ कि इसमें B बराबर दिया हुआ है कितना 45 और LCM दिया हुआ है 180, HCF दिया हुआ है 9। तो बोल रहा है पहली संख्या A बराबर निकाले। ठीक है ना, तो सूत्र है यहाँ पर पहली संख्या A बराबर LCM गुने HCF बट्टा B, कर देंगे आराम से आ जाएगा आंसर। तो A बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF बट्टा में दूसरी संख्या। LCM कितना है 180 गुने 9 बट्टा में B का मान कितना है 45। अब काट दीजिए 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा
5×3 15, 6×5 30 बराबर 36 आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अनेक सारा क्वेश्चन रहेगा, इस सूत्र से यूज करके आराम से आप लोग बना सकते हैं। हम आप लोगों के बीच 2 दिन से कंटिन्यू नहीं थे क्योंकि मेरा तबीयत कुछ अस्वस्थ था। अब कंटिन्यू रहेंगे, इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।